सितारे। ओ जड़त्व बुद्धि वाले तो बुद्धि वहीं जाएगी जड़ सितारों में, लेकिन जो अपन को आत्मा समझते हैं चैतन्य, उनकी बुद्धि में कौन से सितारों की बात आएगी, कौन से आसमान की बात आएगी? कहेंगे बेहद का आसमान, बेहद के सितारे, नंबरवार सितारे। आत्मा रूपी सितारे और वो सब सूरज चांद सितारे किसके बुद्धि रूपी पेट में समाये हुए हैं? परम ब्रह्म के बुद्धि रूपी पेट में समाये हुए एकदम परमाकाश। परमाकाश से पहले कोई आकाश नहीं है। जिसमें सूरज चांद सितारे वो जड़ भी समाये हुए हैं, चैतन्य भी समाये हुए हैं, और वो परम ब्रह्म भी कहाँ से निकलता है? हाँ, कहेंगे ब्रह्मा है आसमान। उससे इस षष्ठी पर पार्ट बजाने वाला वो ज्ञान सूर्य भी जन्म लेता है, डायरेक्ट जन्म लेता है या माँ के थ्रू जन्म लेता है? कोई माता है, इसको प्रैक्टिकल में टाइटल मिलता है परम ब्रह्म, जन्म लेता है। तो जन्म देने वाला कौन? पिता कौन? पिता बताया हो परम पिता, जो सबका पिता है, वही जो आकाश है। परमाकाश तो उससे भी ऊपर, परे थे परे, लेकिन उससे जो नीचे का आकाश है तो क्या कहेंगे? सदा काल का है या टेम्परेरी है? टेम्परेरी है। सदा काल तो बस एक ही है इस विश्व में, जिसमें सारा संसार समाता है। तो बताया उस आसमान के तुम सितारे हो, नंबरवार चैतन्य सितारे। तो ये जो यादगार है जड़ सितारों की, जड़ आसमान की, ये तुम्हारा गायन है। ये आकाश जो है उसे जड़त्व हुई बुद्धि वाला कहें, चाहे नीचे का आकाश हो सूरज चांद सितारों का, चाहे इससे भी परे परम आकाश, परे थे परे, जहां इस संसार की सारी आत्माएं जाकर के वो परम ब्रह्म भी अम्मा है ना, ब्रह्मा है। ब्रह्म ने बड़ी माँ माने माँ। जड़ तो बड़ी बुद्धि होती है या चैतन्य बुद्धि होती है, फिर भी बाप के मुकाबले है जड़त्वमयी बुद्धि होती है। तो बताया परमाकाश भी भले हो, वो भी जड़त्वमयी बुद्धि वाला हुआ या चैतन्य बुद्धि हुआ है। प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाला परम ब्रह्म शरीर के द्वारा, वो भी जड़त्वमयी बुद्धि। और जो प्रैक्टिकल नहीं है, इम्प्रैक्टिकल है,
माने वास्तव में वो शरीर के साथ ब्रह्म नहीं है, बड़े से बड़ा ब्रह्म नहीं है। अम्मा है या पिता है? क्या है? पिता है ना? हाँ, पिता है। तो पिता जगत पिता कहा जाता है। और इस मनुष्य सृष्टि में, सारी मनुष्य सृष्टि में के बीच में परम पार्टधारी परमात्मा हीरो पार्टधारी कहा जाता है। तो जो हीरो पार्टधारी है वो भी जड़त्वमय बनता है या नहीं बनता है? वो भी बनता है। आत्मा, चैतन्य आत्मा जड़त्वमयी बनती है या शरीर भी? आत्मा तो चैतन्य होती है, लेकिन इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो भी भोगी आत्माएं हैं, चाहे वो सब धर्म पिताओं का बाप ही क्यों न हो, वो भी भोगी आत्मा है या अभोक्ता शिव है? भोगी। तो जो भी भोगी आत्माएं हैं वो सब आखिरी कभी न कभी तो अंत में जड़त्वमयी बुद्धि बने ही जाती है। तो ये सितारे हों, आसमान हो, ये सब तुम्हारा गायन है, मेरा नहीं है। किसने बोला है? शिव ने बोला तुम्हारा गायन है वो सितारे है। तुम्हारा में कौन कौन आ गया? है? सितारे ही आ गए कि सब आ गए? सूरज चांद सितारे सब आ गए क्या? सब आ गए। तो क्योंकि वो भी छोटे 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 हैं ना, कोई बड़े हैं कोई छोटे हैं। हैं तो बहुत बड़े हुए। ये देखने में ऐसे आते हैं छोटे छोटे, क्यों? क्योंकि दूर हैं, इसलिए छोटे छोटे देखने में आते हैं। सबसे छोटा कौन सा सितारा देखने में आता है? पता ही नहीं है। ध्रुव तारा बहुत दूर है ना। हाँ, और वो सदाकाल दिखाई भी नहीं पड़ता। सदाकाल दिखाई पड़ता है? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट को द्वापर कलयुग में दिखाई पड़ता है? नहीं, दिखाई नहीं पड़ता। कब दिखाई पड़ता है? अमृत वेले सवेरे 4 बजे है, तो दिखाई पड़ता है कि नहीं? हाँ, दिखाई पड़ता है। तो वो बड़े से बड़ा सितारा हुआ कि नहीं? है बड़े से बड़ा, लेकिन कैसा दिखाई पड़ता है? बहुत छोटा दिखाई पड़ता है। हाँ, तो ये सितारे भी देखने